हेलो दोस्तों, रत्रा विजन में आपका स्वागत है एक और नए ब्लॉग के साथ। और आज जो मैं ना आपसे आज डिस्कस करना चाहता हूँ, आप बताओ कि सही है कि नहीं है। मेरा अभी मूड बना हुआ है कि लद्दाख इस बार में ही कर लें। और इसलिए मैंने उसका टाइटल सोच के रखा है, जो अभी आप देख ही रहे हो टाइटल में, लद्दाख दा गेड़ा। लद्दाख दा गेड़ा जो है पंजाबी वर्ड है का चक्कर, ट्रैवल। ठीक है जी। तो सोच रहा था कि मैं मतलब कि इस बार में ही मतलब ये भी कंप्लीट कर लूँ। अभी लास्ट मैंने आपको पता ही है गंगोत्री का ट्रिप किया था, काफ़ी अच्छा रहा। और इतना मज़ा आया था कि मतलब कि यहाँ पर टेम्परेचर इतना हाई और वहाँ पर माइनस में, तो मतलब अलग से मतलब कि आप कितने किलोमीटर जब ड्राइव करके जाते हो, एकदम से ही अलग सा मज़ा आता है। एकदम से ही मतलब वादियाँ, मतलब बहुत सारी चीज़ें आंखों के आगे चेंज होती जाती है। फ्लाइट में जाते हो तो आपको पता नहीं लगता, आप जहाज के अंदर बैठे हो और किसी देश से दूसरे देश में जाते हो तो ये होता है कि ये आपको ठंड महसूस होने लग जाती है। जहाज में तो पता नहीं लगता ऑन द टाइम, लेकिन ये होता है कि जब आप एयरपोर्ट पे बाहर आते हो तो उधर गर्मी होती है अगर, और इधर सर्दी होती है, तो उसी हिसाब से आप पहले ही देख लेते हो। आजकल तो इतना बेनिफिशियल हो चुका है कि आप इंटरनेट से ही पहले देख लेते हो कि कितना टेम्परेचर है, कैसा माहौल चल रहा है वेदर का। उसी हिसाब से आप टूर प्लान करते हो, चाहे कहीं का भी हो। क्योंकि आजकल टूर भी महंगे हो गए हैं और उसके हिसाब से भी बंदा फिर प्लानिंग करता है। तो ये है कि मैं लद्दाख का बना रहा हूँ, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है कि रश इतना है। मनाली में मैंने देखा 2-2 ढाई-ढाई 3-3 घंटे लोग रुके हुए हैं और अटल टनल पे बुरा हाल है। फिर इधर से अगर शिमला की तरफ से काजा बाया काजा होके जाओ तो वहाँ भी राम भरोसे ही है, इतना बुरा हाल है। तो सोच रहा हूँ कि मतलब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या लेट करना चाहिए। अक्टूबर नवंबर में सही रहेगा। जो ट्रैवल कर चुके हैं या कर रहे हैं, अगर उनको वीडियो मेरा मिल जाए तो प्लीज़ कंप्लीट मतलब कि करके बताना आप कि क्या सीन है। उसके हिसाब से ही फिर मतलब कि मैं भी प्लान करूँगा। तो और भी दूसरों को भी करना पड़ेगा तैयार, क्योंकि अगर मैंने अकेले जाना तो फिर गाड़ी का तो मतलब नहीं है। और फिर तो वो होता है कि अपना कैसे जाना है, बाई बस जाना है जहाँ, बाई एयर जाना है जहाँ, बाई टू व्हीलर जाना है, वो फिर डिपेंड करता है आपके माहौल के ऊपर। लेकिन ये होता है कि सोलो में ना मज़ा नहीं आता, इतना लंबा ड्राइव होता है। मैं काजा गया था लास्ट टाइम सोलो में, पर ये है कि मेरे एक मतलब मिल गई मेरे को दिल्ली का हीरो ऋतिक, तो उसके साथ मेरा काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड हुआ। नहीं तो अकेले कोई मतलब मज़ा नहीं होता है, सेफ भी नहीं होता। कहीं गिर गिरा गए, कुछ हो जाए, मतलब किसी तरह की ये भी सी प्रॉब्लम आती है तो उस समय प्रॉब्लम मतलब फैक्टर्स पता लगते हैं। अदरवाइज आप अगर घूम कर आ जाते हो तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। फिर तो आप कहते हो वाह भाई आपने तो, आप कहते ले अकेले ने मैंने ये कर लिया। लेकिन फिर भी होता ही है, मतलब प्रॉब्लम्स तो होती ही है। ये है कि उस रोड के ऊपर बहुत सारे बाइकर्स वगैरह होते हैं और लोकल वहाँ की गवर्नमेंट जो है उनकी गाड़ियाँ चलती हैं पिकअप वगैरह, तो दिक्कत नहीं आती। काफ़ी हेल्पफुल लोग होते हैं वहाँ पर, पूछ लेते हैं। और इतना अच्छा है कि वहाँ पर मतलब कि कोई बदतमीजी नहीं किए, मतलब वहाँ करते हैं लोग। और कोई चोरी नहीं थी, जैसे सामान जहाँ पड़ा होता था। काजा में भी मेरा एक्सपीरियंस रहा, आप वीडियोस देखोगे मेरे, तो काजा में भी मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। तो देखो बाकी तो टाइम के ऊपर है, कैसे है बनता है कि नहीं बनता है, मूड के ऊपर है। सारा कुछ देख के बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो फ्रीलांसर काम करता हूँ, इसलिए तो मुझे कोई प्रॉब्लम, मुझे तो लैपटॉप चाहिए, कहीं पे भी काम कर लूँगा। तो बाकी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं जो जा चुके हैं, या जिनकी प्लानिंग है। तो यहाँ अभी जून में ठीक रहेगा अभी जाना, क्योंकि जुलाई अगस्त सितंबर ये 3 महीने तो खतरनाक होते हैं। मैं कभी नहीं जाता जब बरसातें शुरू हो जाती है ना, मैं मतलब अवॉइड करता हूँ, मतलब कि हिमाचल मतलब ही नहीं, सोचता भी नहीं उस तरफ जाने को। लेकिन ये है कि हमारे शहर से हिमाचल हार्डली 15 किलोमीटर के बाद शुरू हो जाता है। तो मतलब कि आप लगा लो कि 25-30 किलोमीटर की ड्राइव हम करते हैं, जब भी बोर होते हैं तो वहाँ चले जाते हैं ड्राइव करने के लिए। लेकिन वो है कि पहाड़ ज़्यादा ऊंचे नहीं है, तो अगर रेत वाले हैं जो गिर भी जाएंगे तो मतलब कुछ नुकसान नहीं होगा। और अपने आसपास जब 20-25-50 किलोमीटर के दायरे में रहता है ना, तो अगर रास्ता ब्लॉक भी हो जाए तो बंदे को टेंशन नहीं होती इन चीज़ों की। लेकिन जब आप दूर जाते हो 200-300 किलोमीटर, तो फिर आपको पता लगे, जैसे आपको पता ही होगा जो लोगों ने ट्रैवल किया पू से लेके, क्योंकि पीछे से शिमला से लेके आपका पू तक तो रोड बहुत अच्छा है। बीच में आपका क्या कहते हैं, ये चुटकुल वगैरह वाला रोड आ गया, वो काफ़ी अच्छा है, मतलब कि काफ़ी रौनक मिलती है। लेकिन पू से लेके आपका जो है काजा तक ही लगा लो वैसे तो,
मतलब बुरा हाल है, नाकों तक भी मतलब ऐसे ही है। तो वहां पर बिल्कुल एकांत हो जाता है, कोई सर्विस नहीं किसी तरह की भी। तो वो चीजें भी मतलब कि आपको फेस करनी पड़ती है। तो यस, यही है बस कि हेल्प मी कि मैं मतलब कि या इस टूर में करूं या मतलब कि सितंबर अक्टूबर नवंबर वाले में करूं, वो तो मुझे पता ही है वैसे तो कि सितंबर अक्टूबर में तो बढ़िया ही होता है। लेकिन जो ट्रैवल कर रहे हैं या कर चुके हैं वो कैसा है अभी हाल, कि ज़्यादा प्रॉब्लम्स तो नहीं है। कि पता लगा कि मतलब कि यहाँ से निकले नेचर की एंजॉयमेंट करने के लिए, और वहां पे भी भीड़ भड़क्के में और बहुत सारी दुनिया ज़्यादा भी हो ना, ज़्यादा रश हो, तो उससे सर्विस नहीं मिलती है। अभी हिमाचल वालों ने हाथ जोड़ जोड़ के बोल रहे हैं कि भाई आप मत आओ, टूरिस्ट मत आओ, कि हमारे पास अब फैसिलिटीज नहीं है, हम सर्विस नहीं दे सकेंगे। लेकिन क्या करें, गर्मी के चक्कर में लोग लगे हुए हैं, मतलब भाग रहे हैं। और दिल्ली में आग लग रही है, क्योंकि मतलब कि इतनी गर्मी में मतलब लोग मानते भी नहीं है। अगर आप गाड़ी चला रहे हो हाईवे के ऊपर, दोपहर को अवॉइड करो गाड़ी चलानी, क्योंकि या उसको रेस्ट दो, कहीं शाम आती है वहां रेस्ट दो। अगर आप से मतलब 200-300 किलोमीटर की ड्राइव कर रहे हो, तो उसमें भी रेस्ट देनी चाहिए गाड़ी को, तभी आग लगती है। टायरों को आग लग जाएगी, जब ब्रेक्स गर्म इतनी हो जाती है, उसमें जो ऑयल होता है उसको आग पकड़ जाती है। तो ये चीजों का फैक्टर होता है। दिल्ली में अब क्या है कि एसी, लोग हटते नहीं है, 24-24 घंटे एसी चला रहे हैं कंटिन्यूस। ठीक है यार, गर्मी है तो उसको टॉलरेट भी करना सीखो। ये कुदरत है, कुदरत को हिसाब से चलना पड़ेगा, नहीं तो फिर ऐसे ही नुकसान होगा। फिर जब नुकसान हो जाता है फिर बंदा सोचता है यार ये कर लेता वो कर लेता। चलो, ये तो मैं कहीं और चला गया डायरेक्शन को। मुझे तो लद्दाख का गेड़े की बात करनी थी, तो वो प्लीज़ मुझे बताएं कि क्या किया जाए। और जो जून में ट्रैवल कर रहे हैं वो मुझे कमेंट करें, प्लीज़ कमेंट जरूर करें, जो जो ट्रैवल कर रहे हैं या करके आ गए हैं, नो इट्स बेनिफिशियल टू ट्रैवल और नॉट। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।